रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 10 साल बाद अमेरिका आमद। अमेरिकी रियासत अलास्का में पहली बार रेड कार्पेट इस्तकबाल और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल तारीखी मुलाकात के नतीजे में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का ऐलान तो ना हो सका, मगर इस 3 घंटे की तवील मुलाकात में कौन जीता, कौन हारा, कौन अपने मौकिफ पर खड़ा रहा, कौन पीछे हटा, इन सवालों को लेकर बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। अहम बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात को तामीरी करार देकर अगली बार सह-फरीकी मीटिंग की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। मगर यूरोपीय रहनुमा और मगरबी मीडिया, जो पहले ही इस गैर मामूली मुलाकात को लेकर खदशात का इजहार कर रहा था, वो अब ट्रंप की जानिब से रूसी सदर पुतिन को अमेरिका मदऊ करने और रेड कार्पेट इस्तकबाल देने पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहा है। यूरोपीय मीडिया कल की मुलाकात को पुतिन की पीआर की फतह करार दे रहा है। तबसरे किए जा रहे हैं कि ट्रंप हारे तो नहीं, मगर पहले राउंड के फातेह पुतिन थे, जबकि इस मुलाकात को लेकर अमेरिका की तैयारियों में खामी और वाज़ेह मौक़िफ़ ना होने पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि कल जब रूसी सदर ने पहली बार रूस की साबिक कॉलोनी अलास्का में कदम रखा, तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जहां एक तरफ खुद उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, वहीं अमेरिकी स्टेल्थ 22F और 2B बॉम्बर तैयारों के जरिए अपना रोब डालने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रंप पुतिन को अपनी लिमोजीन द बीस्ट में तनहा बिठाकर मीटिंग के मकाम पर ले गए। वैसे तो दोनों सदूर के दरमियान ये मीटिंग ट्रांसलेटर्स की मौजूदगी में होना थी, मगर बाद में अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ को शामिल किया गया, जबकि रूस की जानिब से वजीर खारजा सरगेई लॉरोफ और खारजा पॉलिसी के मुशीर यूरी यूशकोव को मुलाकात में शामिल किया गया। इस अहम मुलाकात में किन बातों पर गौर हुआ, क्या कुछ तय पाया, रूस ने जंग बंदी के लिए क्या शराइत रखी और अमरीकी सदर ने इस पर क्या जवाब दिया, इस हवाले से अहम और दिलचस्प तफसीलात सामने आ रही हैं, जिनके मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में दो टोक लफ्जों में जंग बंदी से इनकार कर दिया। जबकि अहम बात यह कि इस मीटिंग के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी सदर पुतिन ने वाजे किया कि यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए हमें मसले की जड़ को देखना होगा। पुतिन ने कहा कि वो ये तस्लीम करते हैं कि यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाना ज़रूरी है, मगर तनाज़े के पायदार हल के लिए बुनियादी वजूहात का खात्मा भी करना ज़रूरी होगा। This time was very hard for bilateral relations and let's be frank. ये वक्त दो तरफा ताल्लुकात के लिए बहुत मुश्किल था और साफ बात करें तो हम सर्द जंग के बाद की कम तरीन सतह पर पहुंच गए थे और ये ना हमारी कौमों के लिए फायदेमंद है, ना ही दुनिया के लिए। ये बात वाज़ेह है कि हमें जल्द या बदेर इस सूरत हाल को दुरुस्त करना होगा और तसादुम से मुकालमे की तरफ बढ़ना होगा। सदर ट्रंप ने ज़ाती तौर पर यूक्रेन के तनाज़े के हल में सहूलत फराहम करने का इरादा जाहिर किया है और वो इस मामले की गहराई तक पहुंचकर इसकी तारीख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यूक्रेन की सूरत हाल का ताल्लुक हमारी कौमी सलामती के बुनियादी खतरात से है। हमने हमेशा यूक्रेनी कौम को, और मैंने ये बात कई बार दोहराई है, कि एक बरादर कौम समझा है, चाहे ये बात मौजूदा हालात में कुछ अजीब ही क्यों ना लगे। हमारे दरमियान एक ही जड़ें हैं। जो कुछ आज हो रहा है वो हमारे लिए एक सानहा और दर्दनाक है। इसीलिए हमारा मुल्क मुखलिसाना तौर पर इस तनाज़े के खात्मे में दिलचस्पी रखता है। इसी वक्त हम इस बात पर भी पुख्ता यकीन रखते हैं कि अगर हम वाकई किसी पायदार तस्वीर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इस तनाज़े की तमाम बुनियादी वजूहात का खात्मा करना होगा। हमने कई बार ये मुतालिबा किया है कि रूस के तमाम खदशात को मद्देनजर रखा जाए और यूरोप और दुनिया में सलामती का एक मुनसिफाना तवाज़ुन बहाल किया जाए। मैं सदर ट्रंप से मुत्तफिक हूँ, जैसा कि उन्होंने आज कहा कि कुदरती तौर पर यूक्रेन की सलामती को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। यकीनन हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मुआहिदा जो हमने आपस में तय किया है हमें इस मकसद के करीब लाने में मदद देगा और यूक्रेन में अमन की राह खोलेगा। हम तवक्को करते हैं कि कीव और यूरोपीय दारुल हुकूमतों में इसे तामीरी अंदाज में लिया जाएगा और इस पेशरफ्त की राह में कोई रुकावट खड़ी, ना कोई इश्तियाल अंगेजी और ना ही कोई खुफिया साजबाज की जाएगी जो अब तक हासिल शुदा पेशरफ्त को सबूताश करने की कोशिश करे। रूसी सदर यूरोप की तरफ इशारा करके ये कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि यूरोपीय ममालिक इनकी बातों को तामीराती अंदाज में लेंगे, ना कि इसकी राह में रुकावट खड़ी करके इन कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करेंगे। अहम बात यह कि यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले से रूस का यह मुतालबा रहा है कि नेटो रूसी सरहदों से दूर रहे, यूक्रेन को नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना बनाया जाए, जबकि यूरोप रूस के इन मुतालबात को मुस्तरद करता रहे। रूसी सदर ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर की भी तारीफ की और साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन पर तनकीद करते हुए यह तस्लीम किया कि अगर 2022 में ट्रंप सदर होते तो ये जंग शुरू ना होती। दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो जो भी गैर मुल्की मेहमान अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए अमरीका आता है तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं, मगर इस बार इस प्रोटोकॉल के बरखिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप ने बाद में बात की और इस मुलाकात को तामीरी करार देते हुए कहा कि इस मुलाकात में कई अहम नुकात पर इत्तफाक हुआ है, मगर जब तक कोई मुआहिदा नहीं होता तब तक कोई मुआहिदा नहीं है। सदर ट्रंप ने अगली मुलाकात में यूक्रेनी सदर की शमूलियत का इम्कान भी जाहिर किया। Mr. President, that was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we
agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax that made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. Right now, we're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. सदर ट्रंप कह रहे थे कि ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा कारामद रही। सिर्फ चंद नुकात ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक होना बाकी है, मगर सदर ट्रंप ने ना ही इसकी तफसील बयान की और ना ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवाल दिए गए। जबकि मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर और यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें इस मुलाकात की तफसीलात बताई। इस हवाले से सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। यूक्रेनी सदर और मुख्तलिफ यूरोपीय रहनुमाओं के साथ रात गए फ़ोन कॉल पर भी अच्छी बात रही और सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान हौलनाक जंग को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका यही है कि बराह रास्त अमन मुआहदे की तरफ जाया जाए जो जंग को ख़त्म करेगा, ना कि सिर्फ एक जंगबंदी मुआहदा जो अक्सर कायम नहीं रह पाता। सदर ट्रंप ने लिखा कि सदर ज़ेलेंस्की पीर को ओवल ऑफिस आ रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद हम सदर पुतिन के साथ एक मुलाकात भी तय करेंगे। इसी तरह इस मुलाकात और राब्तों से मुतालिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन एक बार फिर ये वाज़े करता है कि अमन हासिल करने के लिए यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के लिए तैयार है। हम सदर ट्रंप की इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं कि यूक्रेन, अमरीका और रूस के दरमियान एक सह फरीकी मुलाकात हो। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो पीर को वाशिंगटन DC में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे ताकि जंग के खात्मे से मुतल्लिक तमाम तफसीलात पर बातचीत की जा सके। इसके अलावा बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी अमरीकी सदर की यकीन दहानियों और यूरोपीय शराकतदारों को साथ रखने पर उनका शुक्रिया अदा किया और यूक्रेन के साथ खड़े रहने का अज़म दोहराया। मगर अब जहां इस मुलाकात में होने वाली बातचीत को लेकर लोगों में तजस्सुस बढ़ रहा है, वहीं ये सवालात भी उठ रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान सालों बाद होने वाली गैर मामूली मुलाकात का नतीजा क्या निकला। यूक्रेन में 3.5 साल से जारी जंग का खात्मा कैसे होगा और क्या इस मुलाकात के बाद रूस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर तैयार होगा। इस हवाले से अमरीकी इदारे एक्सियोस ने मुलाकात के बारे में खसूसी खबर दी है, जिसके मुताबिक इस मुलाकात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौरी तौर पर जंगबंदी से इनकार कर दिया है। एक्सियोस की खबर में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने अलास्का से वाशिंगटन वापसी के दौरान सदर ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से 1 घंटा बात की और फिर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, नेटो और यूरोपीय कमीशन के रहनुमा भी कॉल में शामिल हुए और ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने इन रहनुमाओं को बताया कि सदर पुतिन जंगबंदी नहीं चाहते बल्कि एक जामे मुआहदा चाहते हैं ताकि जंग को ख़त्म किया जा सके। सदर ट्रंप ने कहा कि इनका यह ख्याल है कि जंगबंदी से बेहतर यह है कि फौरी तौर पर रूस से अमन मुआहदा कर लिया जाए। जबकि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यह भी बताया कि पुतिन ने उन्हें कहा कि रूस जंगी मुहाज पर नुमाया पेशरफ्त कर रहा है और अगर वो चाहे तो पूरा डोनेट्स्क का इलाका और दीगर वो इलाके जहां लड़ाई जारी है उसे कब्जे में ले सकता है। मगर ज़राए के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि पुतिन महाज की सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। एक्सियोस के ज़राए के मुताबिक तासुर यह है कि मकबूजा इलाके के बदले पुतिन जंग ख़त्म करने और इस बात का अहद करने पर तैयार है कि वो यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जा करने या दूसरे ममालिक पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी एक्सियोस की खबर इस बात की तरफ इशारा कर रही कि सदर ट्रंप यूक्रेन पर यह जोर डाल रहे हैं कि वो कुछ इलाकों के बदले रूस से एक जामे अमन मुआहदा कर ले। जबकि यही बात उन्होंने रूसी सदर से मुलाकात के बाद फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में भी की।
सदर ट्रंप ने यूक्रेन पर जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन रूस से डील कर ले क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। What would your advice, based on today, when you talk to Vladimir Zelensky, what's your advice to Make a deal. Make the deal? Got to make a deal, yeah. Look, Russia's a very big power. And they're not. They're great soldiers, and they have great, but you know, they also have the best equipment. But I think President Putin would like to solve the problem, and it was a problem that should have never happened. रूसी सदस्य से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप यूक्रेन पर डील के लिए दबाव बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जो यूक्रेन पहले ही ये कहकर मुस्तरद करता रहा है कि जब तक रूस यूक्रेन के इलाकों पर अपना कब्जा खत्म नहीं करता तब तक रूस से डील मुमकिन नहीं है। इसलिए अब देखना होगा कि अमेरिका इस मामले पर यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादियों को कैसे कायल करता है, क्योंकि रूसी सदर से मुलाकात में जंग के खात्मे की पहली कोशिश और पुतिन को अमेरिका मदऊ करने पर सदर ट्रंप को मगरबी मीडिया, यूरोपीय रहनुमाओं और मुबसरीन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सीनियर एंकर फरीद जकरिया ने इस मुलाकात पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि ये मुलाकात और मुलाकात से जुड़ा पूरा माहौल शर्मनाक था। ट्रंप ने ऐसे सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया जो अगर यूरोप जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। Look, the atmospherics of the entire summit was somewhat cringeworthy. The fact that Putin was being welcomed on American soil, the fact that Trump gave him literally a red carpet treatment, the kind he has rarely given to any, Democratic ally of the United States. You can tell that Trump thinks Putin is an equal, is this big shot on the world stage, and he's been treated by the rest of the West as a kind of pariah. I mean, he can't go to Europe because he'd be arrested. And so there was a lot of the atmospherics that were cringeworthy. But I will say, on the most important thing, at least for me, it was positive that there was no deal. I think everyone was worried that there was going to be a deal in which Trump was going to make major concessions. I don't think anyone thought Putin was going to make any concessions. The fear was that Donald Trump was going to cave in various ways, sell out Ukraine, sell out the Europeans, and he didn't do that. And so I think, I'm at least relieved. Now, when you watch it, what you saw was Putin had clearly decided his strategy was he was going to make no substantive concessions of any kind, but he was going to really amp up the flattery of Trump. So he says if Trump had been president, there would have been no war, which is easy for him to say now. Trump should get the Nobel Prize. He's amazing. All that, is cheap and easy rhetoric for Putin, but he laid that on thick. But at the end of the day, he made no concessions. So Trump comes back empty-handed, but, in a way, better to come back empty-handed than to have given away, a quarter of Ukraine. इसके अलावा अमेरिका में जर्मनी के साबिक सफीर वुल्फगैंग स्टिंजर ने एक्स पर लिखा कि पुतिन के ट्रंप के साथ रेड कार्पेट सलूक मिला, जबकि ट्रंप को कुछ हासिल ना हुआ, ना जंगबंदी ना अमन, बल्कि इस मीटिंग के बाद स्कोर पुतिन के हक में 1-0 हो चुका है। इसके अलावा इस मीटिंग को कवर करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स के सीनियर सहाफ़ी डेविड सेंगर ने अपने तनकीदी तजिए में लिखा कि आम हालात में दुनिया की 2 सबसे बड़ी एटमी ताकतों के रहनुमाओं का जंगबंदी के मुआहदे तक ना पहुंचना मायूसी का बायस बन सकता था, लेकिन सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात का टूट जाना यूक्रेनियों और उनके यूरोपीय पड़ोसियों के लिए किसी हद तक सुकून का बायस है। जबकि बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भी इस मुलाकात को पुतिन की PR की फतह करार दिया। अमरीकी और यूरोपीय मुबसरीन सदर ट्रंप को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे कि सदर ट्रंप ने मुलाकात से पहले यह वाज़ेह किया था कि अगर रूसी सदर से उनकी मुलाकात अच्छी ना रही और रूस जंगबंदी पर राजी ना हुआ तो वो रूस पर भारी पाबंदियां आयद करेंगे और रूस से तेल की खरीदारी करने वाले मुल्कों पर जुर्माना लगाएंगे, मगर ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप के माजी के बयानात भी वायरल हो चुके हैं, जिसमें वो रूस और यूक्रेन जंग 24 घंटे में हल करने की बात करते रहते हैं। I'll end that war between those two countries in 24 hours. It won't even take that long. Mark my words, I'll stop that war in 24 hours. I will have the horrible war between Russia and Ukraine totally settled. I'll have it done in 24 hours. I would have a deal done in 24 hours from the time we started. And even now, I could solve that in 24 hours. ट्रंप के इन बयानात और दावों को लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। जब किसी हवाले से जब उनसे कल एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो मामलात मुश्किल नजर आते थे वो आसानी से हल हो गए और जो मामला उन्हें सबसे आसान लगता था वो सबसे मुश्किल हो गया। सदर ट्रंप के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंगबंदी ना होना उनकी नाकामी नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी पुतिन और ज़ेलेंस्की पर आयद होती है, जो साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। अहम बात यह कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं,
जिसमें तज्जियकारों के मुताबिक दोनों एतराफ से 10 लाख से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। और दोनों फरीकैन का ये इल्जाम है कि जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के दरमियान अमन के लिए बातचीत जारी थी, उस वक्त भी दोनों मुल्कों के दरमियान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का तबादला किया जा रहा था। इसलिए अब देखना होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की सबसे खूनी जंग को रुकवाने में कामयाब हो पाते हैं या रूस और यूक्रेन ट्रंप के अमन का अलंबरदार बनने की राह में रुकावट डालने में कामयाब होंगे।